नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आप लोग आज सुबह से ही ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि आरएसपुरा के अन्य सेक्टर में जो है वो ड्रोन गतिविधि एक बार फिर से देखी गई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरकत में आते हुए उसके ऊपर फायरिंग की है। और इस चीज़ को देखते हुए एसओजी और पुलिस द्वारा जॉइंट टीम बनाकर आसपास के इलाकों में छानबीन करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये कहा गया था कि उस ड्रोन के जरिए जो है वो पड़ोसी मुल्क कुछ तस्करी करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आए दिन जो है ड्रोन की गतिविधियां इसी तरह से देखी जाती हैं कि पड़ोसी मुल्क यहाँ पर जो इनके OGW रहते हैं उन सभी को यहाँ पर नशा तस्करी या हथियार तस्करी करने की कोशिश करता है। तो इसी चीज में हथियार तस्करी होने की वजह से जो है एसओजी और पुलिस की ओर से एक जॉइंट टीम बनाकर जो आसपास के इलाकों में इन्वेस्टिगेशन की गई थी, छानबीन की गई थी, तो उसमें काफी मात्रा में हथियार जो है वो सब बरामद किया गया है। यानी कि हथियार तस्करी जो है वो लगातार पड़ोसी मुल्क कर रहा है, एक बार फिर करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बारे में ये पता नहीं लग पाया है कि किस व्यक्ति ने ये सामान, ये जो हथियार है वो उठाने आना था, लेकिन उनकी जो एक कोशिश थी, एक नापाक कोशिश थी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे बिल्कुल ही जो है वो अंजाम नहीं देने दिया। यानी कि जिस व्यक्ति ने वो हथियार लेने आना था उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से वो हथियार उन तक नहीं पहुंच पाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर उनमें पड़ गई है। तो फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है जो कि काफी हथियार जो है उस ड्रोन के जरिए यहाँ पे तस्कर करने की कोशिश की जा रही थी, तो उसमें 3 डिटोनेटर बताए जा रहे हैं, 3 रिमोट कंट्रोल आईडी बताई जा रही हैं, 3 एक्सप्लोजिव बॉटल्स, 1 कोडेक्स वायर का बंडल, 2 टाइमर आईडी, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 ग्रेनेड और 70 बुलेट्स राउंड जो है वो ये इतना हथियार जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें एक्सप्लोजिव आईडीज भी थी। और आप लोग जानते हैं कि जितने भी शरारती तत्व यहाँ पर रहते हैं वो पड़ोसी मुल्क के जिस तरह से कमांड आती है, जिस तरह से उनके साथ लगातार कनेक्शन में रहते हैं, उनके एक बात के बाद जो है, उनके एक कमांड के बाद जो है यहाँ पर आईडी लगाने की कोशिश की जाती है, ग्रेनेड से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक किया जाता है। तो इसी तरह से जो टाइमर आईडीज भी इसमें थी, मैगजीन्स भी थी, 1 पिस्टल भी थी, 3 डिटोनेटर भी इसमें थे और साथ ही साथ जो है वो एक्सप्लोजिव बॉटल्स भी इन सब में बरामद की गई है। अभी फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये सब हथियार यहाँ पर बरामद किए गए हैं तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एक बड़ी यहाँ पे हमले की फिराक में जो है वो पड़ोसी मुल्क एक बार फिर से अपने OGW को कमांड देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह से भारी मात्रा में जो ये हथियार तस्करी करते हुए नजर आ रहे हैं उस चीज को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अलर्ट होती हुई नजर आ रही हैं। और हालांकि अगर मैं ड्रोन्स की बात करूं तो लगातार ड्रोन्स की गतिविधियां भी जो है जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में देखी गई थी। पिछले समय में विधानसभा के चुनाव जो है वो भी पंजाब में थे और इस वजह से वहां पर भी ड्रोन की गतिविधियां थी और वहां पर भी हथियार तस्करी करवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो लगातार उनके OGW को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, छापेमारी इस मामले में की जा रही है और जितने भी हमले करने की फिराक में पड़ोसी मुल्क रहता है और अपने OGW को लगातार कमांड देता हुआ नजर आता है, उस चीज को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार 24 घंटे सतर्क रहती है। और रात को इस तरह से ड्रोन की गतिविधि देखने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आते हुए उन्होंने फायरिंग की उस ड्रोन के ऊपर, जिसके बाद ड्रोन तो वहां से भाग चुका है, लेकिन जो वहां पर हथियार तस्करी करने की कोशिश की गई थी, फायरिंग के बाद वो सब हथियार जो है वो एक जगह पर गिर गए थे, जो कि आरएसपुरा के अन्य सेक्टर में वहां पर ये ड्रोन की गतिविधि देखने के बाद ये सब हथियार वहां बरामद किए गए हैं। फिलहाल जितने दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं उनको ये जानकारी दे दूं कि जो जानकारी मिल पा रही है ऑफिशियल्स की ओर से, तो उसमें कितनी क्वांटिटी में जो है वो हथियार की तस्करी की गई है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं कि इसमें 3 डिटोनेटर, 3 रिमोट कंट्रोल आईडी, 3 एक्सप्लोजिव बॉटल्स, 1 कोडेक्स वायर का बंडल, 2 टाइमर आईडी, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 6 ग्रेनेड और 70 राउंड बुलेट के जो है ये सब बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सब कुछ अपने पास रख लिया है और इस चीज को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें ये पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी होगा कि जो वहां से ड्रोन की ओर से ये हथियार तस्करी की जा रही है, आखिरकार ये हथियार उठाने जो है वो किस व्यक्ति ने आना था। इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से चल रही है। फिलहाल अभी की बड़ी खबर आ रही थी जो मैंने आप लोगों से साझा की है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में इतना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।